अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में रमज़ान के आगाज़ पर एक बहुत ही अजीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। पहला रोज़ा कल होगा या परसों? ये वो सवाल है जिसने मुल्क के बड़े बड़े माहिरीन को दो ग्रोहों में बांट दिया है और दोनों ही अपनी बात पर पूरी तरह कायम हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। और ये कोई मामूली सा इख्तिलाफ नहीं है। एक ग्रोह है जो फल्कियाती हिसाबात की बुनियाद पर पूरे यकीन से कह रहा है कि रमज़ान कल से ही शुरू हो रहा है, जबकि दूसरा ग्रोह रिवायत पर कायम है और कह रहा है कि नहीं, परसों से होगा। और साफ नजर आ रहा है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो आइए ज़रा करीब से देखते हैं दोनों ग्रोहों को और समझते हैं कि उनके दलाइल आखिर हैं क्या। जी हाँ, तो एक तरफ है कैलकुलेशन कैंप, यानी वो लोग जो जदीद साइंस और फल्कियाती हिसाब किताब पर भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ है साइटिंग कैंप, जो चांद को अपनी आंखों से देखने की सदियों पुरानी रिवायत को ज्यादा अहम समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रोह की जो हिसाब किताब की बुनियाद पर कह रहा है कि रमज़ान का पहला रोज़ा कल होगा। इस कैंप में सऊदी अरब के बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुस्नद और खालिद अज़्ज़ाक। ये दोनों दरअसल अजीम उल अजीरी के फलाकियाती मॉडल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़े माहिर थे और जिन्होंने कई साल पहले ही आसमानी कैलेंडर्स बना दिए थे। इनके इस्तदलाल आप देखें बहुत सीधा सा है। वो कहते हैं कि अगर कैलकुलेशंस ये बता रही हैं कि सूरज डूबने के बाद नया चांद आसमान पर मौजूद है, भले ही सिर्फ कुछ लम्हों के लिए ही क्यों ना हो, तो बस इस्लामी महीना शुरू हो गया। इसका आंख से नजर आना जरूरी नहीं है। तो ये तो थी एक तरफ की कहानी। अब आते हैं दूसरे कैंप की तरफ, जिनकी दलील इसके बिल्कुल बरक्स है, लेकिन इतनी ही मजबूत भी है। इस ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहे हैं बैनुल अक़वामी फल्कियाती मरकज़ जैसे बड़े अदारे, और साथ ही बदरुल महिरा और मलहम अल हिंदी जैसे माहिरीन, जिनका चांद देखने का तजुर्बा बहुत ज्यादा है। इनकी पूरी दलील का जो मरकजी नुक्ता है वो है चांद को देखना। उनके नज़दीक नए इस्लामी महीने का ऐलान तब तक नहीं हो सकता जब तक हिलाल यानी नए चांद को खुली आंख से देख ना लिया जाए। बस इतनी सी बात है। और मज़े की बात यह है कि ये लोग मानते हैं कि हाँ, हिसाब के मुताबिक चांद आसमान पर मौजूद होगा, लेकिन इनका कहना है कि मौजूद होना एक बात है और नजर आना दूसरी। और इनके मुताबिक इस चांद को इंसानी आंख से देखना बिल्कुल नामुमकिन होगा। तो अगर चांद दिखेगा ही नहीं तो फिर इसकी गवाही कैसे दी जा सकती है? अच्छा, अब ये बहस पहले ही कम पेचीदा नहीं थी कि उसमें कुदरत की तरफ से एक और दिलचस्प मोड़ भी आ गया है। जी हाँ, पेशगोई ये है कि ठीक उसी दिन चांद देखने के अहम लम्हे से थोड़ी ही देर पहले सूरज ग्रहण होगा। अब इससे सूरत हाल और भी गैर यकीनी हो गई है। तो अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या इस सूरज ग्रहण की वजह से चांद को देखना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो पहले ही तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रहण के असरात पर भी माहिरीन एक राय नहीं रखते। कुछ का मानना है कि उसका चांद देखने के अमल से कोई लेना देना ही नहीं है और ये हतमी फैसले पर कोई असर नहीं डालेगा। तो अब दोनों कैंपस अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और पूरा मुल्क सांस रोक के सरकारी ऐलान का इंतजार कर रहा है। अब से बस कुछ ही घंटों की बात है, सरकारी ऐलान आने ही वाला है और इस वक्त बेचैनी वाकई अपने उरूज पर है। तो आखिर में बात यहीं आके रुकती है। कैलकुलेशन कैंप के मुताबिक 18 फरवरी, जबकि साइटिंग कैंप कहता है 19 फरवरी। दो तारीखें, दो अलग अलग माहिरीन के ग्रोह, लेकिन फैसला तो एक ही होना है। और ये पूरी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करती है। कैलकुलेशन व मुकाबला रिवायत, हतमी फैसला हिसाब की बुनियाद पर होगा या सदियों पुरानी रिवायत पर? इसका जवाब हमें बस कुछ ही देर में मिलने वाला है।